हाय गाइस, तो ये है वीडियो नंबर 4 हमारी गो लैंग्वेज सीरीज का। और इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम लिखते हैं और हम चाहते हैं कि जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें और बिना रीराइट किए। तो गो में फंक्शंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं फंकी वर्ड और उस फंक्शन का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सम, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर लिखेंगे हम फंक्शन का लॉजिक, यानी कि उसका कोड। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो ये हमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट दे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट करने से पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा fmt इंपोर्ट करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर fmt डॉट प्रिंट लाइन। तो ये देखें हम यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, दिस इज फ्रॉम सम फंक्शन। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए ये जो मेन फंक्शन है ये भी एक फंक्शन ही है, लेकिन ये एक इनबिल्ट फंक्शन है गो के अंदर। और जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है, यानी कि हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम कोई एक्सटर्नल फंक्शन बनाएंगे खुद के लिए तो हमें इसको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम कॉल करने के लिए हम लिखते हैं उस फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस, बस सिंपल। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखें इसने हमें आउटपुट दिया दिस इज फ्रॉम सम फंक्शन। अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया है ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है। अब हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले। वो क्या ले? दो इंटीजर्स ले और उनको ये कंबाइन करके ऐड कर दे। वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा एक ए क्या है? ए एक हम आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं यूज़र से। ए लिखकर उसके बाद अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्स, यानी कि यहाँ तो नंबर 1, जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख देता हूँ। अब इसके आगे हम ये लिखेंगे कि ये होगा क्या। ये इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, स्ट्रिंग होगा, बूलियन होगा। तो क्या होगा? हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर, इंट, बस इंट। और कोमा लगाकर हम एक और भी आर्ग्यूमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि हम यार दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नंबर 2 और हम यहाँ पर भी इसे स्पेसिफाई कराएंगे कि ये क्या लेगा, ये भी एक इंटीजर लेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन को इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न। अब रिटर्न भी एक कीवर्ड है जो हमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा जब भी हम अपने फंक्शन को रन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ रिटर्न और num1 प्लस की साइन प्लस num2। अब हम अपने फंक्शन को दो आर्ग्यूमेंट देंगे। वो क्या देंगे? दो नंबर्स देंगे, क्योंकि जो हमने पहले फंक्शन बनाया था वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा था, इसलिए उसने कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अब मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर देगा। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ भाई 10 में प्लस 10 10 कर दो। अब यहाँ पर ये हमें एक एरर थ्रो करेगा। मैं अभी आपको बताऊँगा क्यों। ये देखें इसने हमें एरर दिया। वो क्यों? क्योंकि जो गो है उसको हमें ये भी बताना है कि भाई ये जो हमारा फंक्शन है ये रिटर्न क्या करेगा। ये इन दो नंबर्स का सम करेगा और रिटर्न जो करेगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा, नंबर बूलियन होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटीजर। भाई ये जो रिटर्न कर रहा है वो भी इंटीजर ही है। तो अब इसको रन करते हैं। सॉरी मैंने इसको प्रिंट तो किया ही नहीं। fmt डॉट प्रिंट लाइन और अब हमें ये देगा। ये देखें इसने हमें आउटपुट दिया 20। अब अगर तुम यहाँ पर दूँ 10.2 दूँ तो ये देखना ये हमें एरर देगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? फ्लोट 64। एंड आप ये बात ध्यान में रखना कि जब भी आप फ्लोट यूज़ कर रहे हैं तो फ्लोट 64 ही यूज़ करें। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि हमें फ्लोट 64 ही क्यों यूज़ करना चाहिए। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? देखिए हमारा num1 क्या है? ये एक है फ्लोट। हमारा num2 क्या है? ये भी एक फ्लोट है। तो हमने दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिए, हमारा फंक्शन रन हुआ, यहाँ पर हमारा फंक्शन आया। इसने बोला भाई रिटर्न कर रहा हूँ। क्या रिटर्न कर रहा हूँ? num1 का
num1 और num2 का सम। इसने सम कर लिया और जो आंसर इसने बनाया वो किस में होगा, वो होगा, सारी बात है, वो फ्लोट के अंदर होगा। तो जब भी इसने रिटर्न करने की कोशिश की तो यहाँ पर क्या था, हम गो को क्या बता रहे थे कि भाई ये जो सम फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा है इंटीजर। तो उसने बोला नहीं कर सकते, इसने एरर दे दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्लोट 64। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें हमारे पास आंसर आ गया 22.2। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें फ्लोट 64 क्यों यूज़ करना चाहिए, फ्लोट 32 क्यों नहीं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाऊँ, जैसे कि वॉर एक्स फ्लोट 64। देखिए मैंने यहाँ पर फ्लोट 64 दिया, इज इक्वल्स टू 20.21 एंड वॉर वाई फ्लोट 64 इज इक्वल टू 40.98। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, सॉरी पहले मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा y एंड x। अब मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए इसने आंसर दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 32 दूँ, अब तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात है भाई ये एरर तो देगा कि ये जो तूने जो दो वेरिएबल्स दिए हैं वो क्या हैं, वो है फ्लोट 64 और यहाँ पर जो है वो फ्लोट 32 है, तो ये एरर तो देगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर मैं यहाँ पर फ्लोट 32 रिमूव कर दूँ और फॉर भी रिमूव कर दूँ, जैसे कि मैं इसको शॉर्ट कर दूँ कॉलम लगाकर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर करूँ और मैं इसको रन करूँ तो ये देखें इसलिए क्या करा है, कैन नॉट यूज टाइप फ्लोट 64। मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने ये लिखा तो मैंने ये बोला कहीं जब भी भाई मेरा प्रोग्राम रन हो तो ये खुद ही देख ले कि इसका टाइप क्या है और गो खुद ही डिसाइड कर ले कि ये है क्या। तो जब भी मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ उसने यहाँ आकर देखा भाई एक्स, उसके बाद कॉलन इक्वल्स और 20.91 की एक फ्लोट है, लेकिन इसने फ्लोट 32 के बजाय फ्लोट 64 दे दिया एज एन डिफॉल्ट। इसलिए हमें हमेशा फ्लोट 64 यूज़ करना चाहिए, ना कि फ्लोट 32। अब यहाँ पर मैं इन दोनों का आपको टाइप भी चेक करा देता हूँ। अब टाइप चेक करने के लिए हमें अब लिखेंगे fmt.println और टाइप चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक और लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करेंगे, fmt और reflect, रेफ्लेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई रेफ्लेक्ट। इसमें एक फंक्शन है टाइप ऑफ एक्स, पहले एक्स फिर से भाई तू वाई का भी टाइप चेक कर, डॉट टाइप ऑफ वाई। इसका टाइप चेक करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और इसको भी। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखिए इसने क्या रिटर्न किया, फ्लोट 64, यानी कि एक्स का टाइप भी फ्लोट 64 है और वाई का टाइप भी। इसका मतलब सिंपली होगा कि जब भी गो कंपाइल करना शुरू करता है और हम कोई शॉर्ट में वेरिएबल लिखते हैं, यानी कि जिसका हम डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, गो उसको एज एन डिफ़ॉल्ट फ्लोट 64 ही मानता है। लेकिन अगर वो फ्लोट में आपने लिखा है, या अगर मैं यहाँ पर इंटीजर कर दूँ तो वो क्या होगा, एज एन डिफ़ॉल्ट इंट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हम इसको भी शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि यार कौन लिखे num1 और उसका टाइप, बारी आर्ग्यूमेंट b उसका टाइप। अगर तो आपके आर्ग्यूमेंट a और आर्ग्यूमेंट b का टाइप, उसका डेटा टाइप सेम ही है, वो दोनों आर्ग्यूमेंट सेम डेटा टाइप के हैं, तो हम एक ही बार में डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे num1 num2, आपके पास जितने भी हैं 10 हैं 12 हैं, अगर उनका टाइप एक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पर कर दूंगा फ्लोट 64। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखें 61.89। तो सही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
और अगर ये सोर्स कोड चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।